कागज की नाव आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन आज हम आपको कागज में बने एक अस्पताल के बारे में बताएंगे। और ये जीता जागता वो उदाहरण है कि मध्य प्रदेश सरकार के उस करप्शन के खेल की कहानी है जो शायद आपको हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। कागज का खिलौना या फिर कागज का नाव बच्चों को बनाते हुए आपने खूब देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार कागज में अस्पताल बना दिया है। उस अस्पताल में 87 डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, सारे कर्मचारी पदस्थ कर दिया है नहीं तो सिर्फ अस्पताल नहीं है, क्योंकि वो अस्पताल कागज में है। जो कर्मचारी हैं वो इधर उधर अटैच किए गए हैं, बाकायदा उनकी सैलरी आ रही है, उनको सारा अस्पताल का खर्चा दिया जा रहा है नहीं तो मरीजों को वहां इलाज आज तक नहीं मिला। ये कुछ एक दो दिन की कहानी नहीं है, महीने, 2 महीने, साल की कहानी नहीं है, 5 साल से ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे स्वच्छ शहर या फिर आर्थिक राजधानी या फिर विकसित शहर भी कह सकते हैं, जहां एक ऐसा अस्पताल जो कागजों में बना है, जहां 87 डॉक्टर्स भी पदस्थ हैं, वो इलाज भी कर रहे हैं, लेकिन जहां वो पदस्थ हैं वहां अस्पताल नाम का कोई नामो निशान नहीं है। वहां जो स्थल है, जो वो जहां अस्पताल बनना है, वो कूड़े में तब्दील है। अस्पताल प्रबंधन या फिर प्रशासन का कहना है कि जमीन अलॉट नहीं हो सकी, इस वजह से अस्पताल नहीं बनाया जा सका। अब भी जमीन की तलाश जारी है। जमीन घोटाला भी आपने बहुत सुना होगा। अगर मध्य प्रदेश के किसी नेता, अफसर या विधायक को कहीं जमीन खरीदना या फिर कोई जमीन पसंद आ जाएगी तो वो उस जमीन को हासिल करने में एड़ी चोटी या फिर पूरी ताकत झोंक देंगे, उस जमीन को खरीद लेंगे। ऐसे बहुत सारे मामले आपने सुने होंगे। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिजनों के खिलाफ जमीन घोटाले का मामले आपने सुने होंगे। मध्य प्रदेश के सैकड़ों ऐसे विधायक होंगे, जमीन लेन देन को लेकर निश्चित तौर पर उनकी खबरें आए दिन आती ही रहती हैं, क्योंकि जहां उन्हें जमीन पसंद आ जाती है उस जमीन को किसी भी तरीके से कब्जाने में, खरीदने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। लेकिन यही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार, यही मोहन सरकार के मंत्री और अफसर अस्पताल स्वीकृत होने के बावजूद भी उस अस्पताल के लिए जमीन तलाश करने में 6 साल का वक्त गुजार दिया। 6 साल के बाद भी अब तक अस्पताल अस्तित्व में नहीं आया। उस अस्पताल में ट्रांसफर तबादले की पूरी खेल भी खेलते रहे, बाकायदा अब भी उनके ट्रांसफर हो रहे हैं, अब भी तबादले हो रहे हैं, वहां नए कर्मचारी पदस्थ हो रहे हैं। लेकिन है क्या नहीं, सिर्फ अस्पताल नहीं है, क्योंकि अस्पताल अब भी कागजों में है। वही कागज जिस कागज में बच्चे कभी कागज की नाव बनाकर पानी में बहा दिया करते थे, मोहन सरकार में आज उसी कागज में एक बड़ा अस्पताल संचालित हो रहा है, जहां मरीज नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मरीज के लिए अस्पताल बनाया जाता है और सिर्फ मरीज ही नहीं जा पाएंगे, बाकी सारा लेन देन का खेल वहां चल रहा है। जो कर्मचारी पदस्थ हैं उनको बाकायदा सैलरी भी मिल रही होगी। जो लोग वहां आते जाते हैं, जो कर्मचारी हैं, जिनका वहां से अर्निंग सोर्स है, सबको बाकायदा अपना हिस्सा मिलता होगा। लेकिन मिलता क्या नहीं, जिसके लिए उस अस्पताल को बनाया जाना था, वहां के उन मरीजों को, उन गरीब मजबूर असहायों के लिए अस्पताल, 100 बिस्तर का अस्पताल सन 2020 में इंदौर में घोषणा तो कर दी गई थी, स्वीकृत भी कर दी गई थी, पदों की स्वीकृत हो गई, बाकायदा सब कुछ हो गया, लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। अब तक ढांचा तक नहीं खड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि भूत नहीं, भूतिया का घर है, जहां सिर्फ अस्पताल नहीं, बाकी सारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, इलाज करने की सारी सामग्रियां उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ मरीज नहीं है और अस्पताल नहीं है, क्योंकि वहां जमीन नहीं मिल पाई है। खबर आपको हम विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश के खजराना में एक 50 बिस्तर वाला अस्पताल है, जो केवल साइबर स्पेस पर मौजूद है, इंटरनेट की दुनिया में मौजूद है। साइबर स्पेस या फिर स्पेस की दुनिया, जो यहां से हजारों किलोमीटर दूर ऊपर है, जहां स्पेस टिका हुआ है, उस दुनिया में है। हवा में आज भी वो अस्पताल संचालित हो रहा है। पिछले 6 वर्षों से इंदौर के खजराना इलाके में एक 50 बिस्तर वाला अस्पताल है, जिसका अस्तित्व केवल ऑनलाइन ही है। स्वास्थ्य विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड देखने पर पता चलता है कि अस्पताल चालू है। यहां तक कि अस्पताल में स्वीकृत पद, डॉक्टरों की नियुक्तियां और कर्मचारियों के तबादले भी ऑनलाइन उपलब्ध है।
हालांकि वास्तविक में इस अस्पताल का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, बल्कि परिसर में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जिस परिसर में अस्पताल बनना है वहां कूड़े के ढेर लगे हैं, अस्पताल नहीं है। कर्मचारी पदस्थ हैं, तबादले ऑनलाइन हो रहे हैं, आ रहे हैं डॉक्टर साहब, जा रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है? सिर्फ मरीज नहीं है, इलाज नहीं है, बाकी सारी चीजें उपलब्ध हैं। बाहरी शासन का रवैया, बच्चों के कागज का खेल कब तक खेलोगे? कांग्रेस इसे मध्य प्रदेश विधानसभा में इस मामले को उठाने की घोषणा की है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि अस्पताल का निर्माण कभी हुआ ही नहीं, फिर भी कर्मचारियों की नियुक्ति और तबादले बेरोक टोक जारी रहे। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कांग्रेस आगामी विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाएगी। जब ना तो जमीन है और ना ही इमारत है, तो 6 साल से अस्पताल के नाम पर नियुक्तियों और तबादले किस आधार पर किए जा रहे थे? आखिर 3 साल से अधिक आबादी की सेवा करने वाले आधुनिक सरकारी अस्पताल का इंतजार कब खत्म होगा? लोग इंतजार कर रहे हैं अब भी कि उनके इलाके में अस्पताल बनेगा, लेकिन अस्पताल क्या कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कागज में सरकार ने अस्पताल बना दिया है, तो आप भी कागज में इलाज ले सकते हैं, वहीं जाकर उसी कूड़ेदान में आप उस इलाज को ले सकते हैं, क्योंकि सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। हाल ही में जारी नई नियुक्तियों के बाद यह अनियमितता फिर से सामने आई। जांच में पता चला कि प्रस्तावित अस्पताल के लिए 87 पद स्वीकृत किए गए, लेकिन भूमि का आवंटन अभी तक नहीं किया गया। खजराना अस्पताल के लिए स्वीकृत कर्मचारी वर्तमान में पीसी सेठी अस्पताल, हुकुमचंद अस्पताल और अन्य सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों को शहर के संजीवनी क्लिनिक में स्थानांतरित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, यह पहले एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी हुआ करता था, जिसे बाद में 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में बदल दिया गया, जबकि जमीन की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। स्वीकृत कर्मचारियों को शहर के अन्य अस्पतालों और संजीवनी क्लिनिकों में समायोजित किया गया है। अस्पताल के लिए उपयुक्त जमीन खोजने का प्रयास जारी है। उप मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी अब भी उस अस्पताल के लिए जमीन उपयुक्त तलाश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई है। 5 साल का वक्त बीत गया है। शायद एक पीढ़ी वहां गुजर बसर कर अपना जीवन दांव में लगाकर और वहां से चली जाए, अगली पीढ़ी के लिए अस्पताल मिल पाएगा। डॉक्टर साहब आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन सैलरी उन्हें सही वक्त पर मिल रही है। ट्रांसफर और तबादले की पूरी नीति और प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन अस्पताल कागजों में है। ऐसे रवैया को, ऐसे सिस्टम को निश्चित तौर पर शर्मसार होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए, और ऐसे सिस्टम को जो बढ़ावा देते हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे सिस्टम की वजह से ही पूरा मध्य प्रदेश कंगाल है, या फिर पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार की नींव पर, भ्रष्टाचार की दलदल पर फंसता जा रहा है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।